अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अभी हम सॉल्व करेंगे क्रिएटिव राइटिंग की एक्सरसाइज नंबर 3 बैच 4 की और डिजी स्किल्स पे। तो छोटी सी एक्सरसाइज है, जल्दी से सॉल्व हो जाएगी। वीडियो का कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना, गौर से देखनी है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम देखने वालों को रमज़ान मुबारक। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को लाइक करना मस्ट है। तो आ गए हम अपने LMS पे। यहाँ पे जैसे आप डाउनलोड एक्सरसाइज फाइल करते हैं उसी तरह से आपने कर लेनी है। और ये हम कर लेते हैं ओपन। ड्यू डेट इसकी 25 अप्रैल है। इंस्ट्रक्शंस वही हैं, MS वर्ड पे होनी चाहिए। कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए जब आप फाइल अटैम्प्ट कर रहे हो एक्सरसाइज अपनी। और कब आपके सपने होगी आपको पता कि फ़ाइल करप्ट ना हो और कोई और फॉर्मेट पे हो तो ऐसा अपना होएगी। और आपका जो है असाइनमेंट वो कॉपीड नहीं होना चाहिए। उसके बाद आ जाती है लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम ये है कि आपको अपना पोर्टफोलियो किस तरह से लिखा जाता है ये आपको बनाना आ जाएगा। उसके बाद है अपने इंडक्टरी पैसेज जो है अपने पोर्टफोलियो के लिए किस तरह से लिखना है ये आपको पता चल जाएगा। और उसके बाद आप अपना पोर्टफोलियो जो है ख़ुद को किस तरह से इंट्रोड्यूस कराएंगे अपने क्लाइंट के सामने। ठीक है, आपका पोर्टफोलियो इसके थ्रू किस तरह से हेल्प करेगा। पोर्टफोलियो के थ्रू आप का क्लाइंट आपको किस तरह से देखेगा। ठीक है, तो ये है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ये है कि आपने एक इंडक्टरी पैसेज लिखना है पोर्टफोलियो के लिए और पैसेज जो है वो 100 to 150 वर्ड्स तक होने चाहिए। और उसमें आपने अपनी राइटिंग एक्सपर्टीज़ जो है वो हाईलाइट करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है जी, आपने क्योंकि हम ये क्रिएटिव राइटिंग का लिख रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो भी जनरा है जिसमें भी आपकी एक्सपर्टीज़ है, फॉर एग्जांपल फिक्शन हो गया या कॉपी राइटिंग या रिसर्च करते हैं आप या नॉवेल्स वगैरह पोइम्स वगैरह लिखते हैं तो उसको आपने हाईलाइट करके बुलेट्स की फॉर्म में लिख देना। ठीक है, उसके बाद ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है आपकी। टास्क है आपका, पहले में आपने क्या करना है कि आपने अपनी जो है पैराग्राफ की लिमिट का वो क्या रखना है। दूसरे में आपने क्या करना है, द पैराग्राफ शुड बी well curated so that it demonstrate not only your visual style but also your organizational process। मतलब आपके सिर्फ और सिर्फ विजुअल्स अच्छी नहीं होनी चाहिए, आपका किस तरह से आपने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है सीक्वेंस के साथ आपने अपनी जो है सर्विसेज वो बताई हुई हैं, इसका भी आपने ख्याल रखना है। ठीक है, उसके बाद है तीसरा, मेक अ लिस्ट ऑफ राइटिंग जेनरास। आपने अपनी जो है जेनरास लिखे हैं उसकी आपने लिस्ट प्रोवाइड करनी है, मतलब बुलेट्स की फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद है फोर्थ पे, यू कैन ऐड। अगर आप प्रीवियसली कोई काम कर चुके हैं तो आप उसका वहाँ पे लिंक भी ऐड कर सकते हैं या आप मेंशन कर सकते हैं किसी भी जेनरा के ऊपर अगर आपने कोई काम किया हुआ या लिखा हुआ। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास एट द एंड चेक द ग्रामर यूजिंग ग्रामरली एंड हेमिंगवे एडिटर। इन दोनों के ज़रिए आपने अपना प्लेजरिज्म चेक करना है कि आपका मैच तो नहीं करता। अगर आपका 1% भी प्लेजरिज्म हुआ तो आपकी जो है असाइनमेंट में आपको 0 मार्क्स दिए जाएंगे। नीचे आपको 2 लिंक्स दिए हुए हैं, इसके ज़रिए आपने देना नोट। आपको यही है कि डॉक्यूमेंट विद इवन 1% प्लेजरिज्म विल बी मार्क्ड 0। तो जिस तरह आपको बताई जाएगी आपने वैसे लिखना, लेकिन आप यह सिर्फ आपको आइडिया, बाकी लिखना आपने अपना अपना खुद है। वर्डिंग थोड़ी सी चेंज आप कर सकते हैं, आइडिया थोड़ा सा ले सकते हैं। अब आपने क्या करना है, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट को इतना सा आप कॉपी कर लें, आपकी मर्ज़ी है या आप लिखना चाहते हैं तो लिख लें, नहीं लिखना चाहते तो ये जिस पे आप सबमिट कराएंगे उनको पता चल ही जाएगा। तो ये हम इतना सा कर लेते हैं कॉपी। और अगर ये सूटेबल ना हुआ मतलब मैच ना करे हुआ ना फाइल की थीम से तो ये मैं डिलीट कर दूँगी, बाकी आपको अगर अच्छा लगेगा तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो फाइल सबमिट किस तरह से करानी है ये भी आपको पता चल चुका होगा अभी तक। तो इस तरह से आपने फॉर्मेट बना के रखना है और इसकी जब तक मैं करती हूँ फॉर्मेटिंग तब तक आप करें चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको जो है इसकी हैंड्स आउट मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, लेकिन थोड़ा सा सब्र रखा करें क्योंकि आपको पता है कि रमज़ान है और रमज़ान में इस काम से ज़्यादा ज़रूरी है वो काम करना जो आप सबको ही पता। तो ये मैंने जल्दी से लिख लिया। उसके बाद आपको बता देती हूँ कि ये हमने सबसे पहले किया था, अपने बारे में बताना था, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में बताना था। ठीक है, तो ये है सबसे पहले माई एंथुसिज्म फॉर क्रिएटिंग शाइन्स थ्रू इन एवरी बिट ऑफ कंटेंट आई राइट एज एन एक्चुअल प्रोज राइटर। प्रोज राइटर कहते हैं कंटेंट, यही राइटिंग को जो भी करते हैं ना क्रिएटिव राइटिंग वगैरह। विद माई आर्टिस्टिक एबिलिटीज़ आई एम प्रोफिशिएंट इन कंपोजिंग पब्लिकेशंस अलॉन्ग विद क्रिएटिंग इलस्ट्रेशंस दैट मीन द डिस्टिंक्टिव इंस्टेंस ऑफ न्यूमरस काइंड ऑफ कंपोजिशन। ठीक है, पहली लाइन में ये बता दिया। दूसरी लाइन में आई क्रिएट एक्सेप्शनल कंटेंट दैट रेजोनेट विद पीपल ऑफ आल एजेस अक्रॉस आल टॉपिक्स फ्रॉम पोस्ट एज वेल एज आर्टिकल्स, इंटरनेट वेस्ट, प्लेयर कंटेंट एंड
ह्यूमिडिटी प्रोट्रायल्स। ये हो गया हमारा ऑर्गेनाइज्ड वे में, विजुअल्स जो हैं वो भी स्टाइल्स मैच कर ले, और उसके बाद आपका ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस जो था वो भी इससे मैच हो गया, और आपने एक इफेक्टिव वे में अपना पोर्टफोलियो जो है वो इंट्रोड्यूस कराया है, ठीक है। उसके बाद आपकी आ जाती हैं जी हमारे पास एबिलिटीज़ जो थी, जो आपके डिफरेंट जनरल्स में जिसमें आपका एक्सपर्ट थे, आपने वो मेंशन किया था बुलेट्स के फॉर्म में। यहाँ पे बुलेट आ रही है, माई एबिलिटीज़ टू कंपोज मैच एरे ऑफ डिफरेंट जनरल्स लाइक टेल, लिटरेरी, फिक्शन, नॉन फिक्शन जो होती हैं वो भी हो गया, अनप्रेडिक्टेबल, मेमोरर और मेमोर, उसके बाद एडवेंचरर, पोएम, आइडियलिक, हॉरर और थ्रिलर, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा था आपका वो एक्सपीरियंस है तो वो भी आप लिख सकते हैं, लेकिन हम तो यहाँ सीख रहे हैं इसलिए हम लिखेंगे सिंस आई एम जस्ट स्टार्टिंग आउट एंड आई एम करंटली लर्निंग सो आई डोंट हैव प्रायर एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड ऑफ क्वेश्चन। ये आपको ये था जो हमारी एक्सरसाइज, इसको आपने क्या करना है, आप इसकी एरर्स क्लियर करके इसको करना आपने सेलेक्ट, ठीक है, और इसको आपने इस कंट्रोल से ही करना, और यहाँ से दोनों में से एक प्लेजरिज्म जो है वेबसाइट ओपन करनी है, ये हमने कर लिया। और यहाँ पे थोड़ा सा ड्रैग डाउन करके नीचे आएंगे तो इस पे हमने यहाँ पे पेस्ट करना है जी अपना कंट्रोल वी करके, और इसमें जो आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स नज़र आ रही होंगी इनको सबसे पहले आपने क्लियर करना है, तो ये मैं जल्दी से कर लेती क्लियर। उसके बाद चेक प्लेजरिज्म जो येलो में आपको नज़र आ रहा है उसमें आपने क्लिक करना है उस पर, ठीक है। तो ये हमने कर दिया क्लिक, ये करेगा डिटेक्ट कि हमारा कोई प्लेजरिज्म है या नहीं है, तो ये हो गया 100% यूनिक है, प्लेजरिज्म 0 है। तो इसको क्या करेंगे, हम थोड़ी सी स्क्रीन को छोटा करेंगे, मतलब मिनिमाइज़ करेंगे पेज को, और स्क्रिपिंग टूल के ज़रिए प्रिंट स्क्रीन प्रेस करेंगे तो आपका हो जाएगा स्क्रीनशॉट। इसके साथ आपने इफेक्ट जो भी ऐड करना है वो आपकी मर्ज़ी है, कंट्रोल एस करना है, एस ये करने के बाद आपकी हो जाएगी फ़ाइल सेव, LMS में आना, सबमिट पे क्लिक करना है, अपनी फ़ाइल चूज़ करनी है, एंड देन यू सेलेक्ट योर required file and then double click on it, and even you single click, then click on OK, and then click on submit button. If the green bar is appeared, it's mean that your file is submitted। और जाने से पहले रमज़ान मुबारक, मुझे दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़, और चैनल को सब्सक्राइब करना मस्ट है।